हर हर महादेव। दोस्तों, आयुष्य ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन सीरीज़ का आज ये 10वां भाग है, जिसमें हम आपको 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र माह चल रहा है। जो भी लोग इस सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंगों का मानसिक दर्शन करता है, या वैसे भी कहीं आपको ज्योतिर्लिंग पे जाने का मौका मिले, तो इससे अच्छी तो बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो हम आज आपको 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। ये गुजरात के दारुका वन में स्थित है। दारुका वन एक राक्षस के नाम पर इस वन का नाम रखा गया है, और क्योंकि यहाँ नागेश्वर से द्वारिकापुरी, जो कि 4 धाम का ही एक भाग है, उससे ये 10-15 मिनट के रास्ते पर ही स्थित है। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है, और इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की हमारे शास्त्रों में बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। और जो श्रद्धा पूर्वक इसकी कथा सुनता है, उसके सारे पाप से उसको छुटकारा मिलकर वह समस्त सुखों को भोगता हुआ शिव के परम धाम को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। इससे जुड़ी हुई एक कथा आती है कि प्राचीन समय में वहाँ पर सुप्रिया नाम का एक वैश्य रहता था, और वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो सारे काम सबसे पहले भगवान शिव को समर्पित करता था और भगवान शिव की पूजा में लीन रहता था। उसी जगह पर दारुक नाम का एक राक्षस रहता था, जो कि किसी भी पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होता था, और वह निरंतर इस बात का प्रयत्न करता था कि सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिया, जो वो वैश्य था, वो कहीं पर जा रहा था नौका में सवार होकर। ऐसा अवसर पाकर दारुक नामक जो वो राक्षस था, उसने उनको सबको पकड़ लिया और अपनी कारागार में डाल दिया। कारागार में भी सुप्रिया भगवान शिव का पूजा अर्चन करता रहा, तो उसे अत्यंत क्रोध आया और वो उनको मारने के लिए दौड़ा। लेकिन जब वो उसको मारने के लिए दौड़ा, तो ऐसा माना गया कि भगवान शिव स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए और सुप्रिया को अपना पाशुपतास्त्र दे दिया। और फिर उस पाशुपतास्त्र से सुप्रिया ने उस दारुक नाम के राक्षस की हत्या कर दी। और फिर सुप्रिया के कहने पर, सुप्रिया की प्रार्थना पर पूजा करने से खुश होकर भगवान शिव वहीं पर विराजमान हो गए। और सुप्रिया को क्योंकि इतना विश्वास था कि उसके आराध्य देव उसको इस दारुक राक्षस से बचा ही लेंगे, तो वहाँ पर एक चमकते हुए सिंहासन पर भगवान शिव विराजमान हो गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार से उस अस्त्र से राक्षस दारुक और उसके सहायकों का भी वध हो गया, और भगवान शिव ने खुद ही इसका नामकरण किया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। तो उन्हीं के नाम पर ही इसको नागेश्वर कहा गया है, कि जो नागों के अधिपति हैं वो शिव ही हैं। इस प्रकार से नागेश्वर, जब भी आप कहीं गुजरात का, अगर गुजरात दर्शन का कोई प्रोग्राम बनाए, तो आप सोमनाथ का दर्शन कर सकते हैं, नागेश्वर का भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। और सोमनाथ से आप द्वारिका भी जा सकते हैं, जो कि हमारे 4 धाम में से एक धाम माना गया है। इस तरीके से आज का हमारा ये सीरीज भगवान नागेश्वर को समर्पित थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।